नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है वो पूरा का पूरा रिलेशनशिप पे है कि रिलेशनशिप कैसे अच्छा होगा। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो, ये पूरा वीडियो रिलेशनशिप पे होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपका रिलेशनशिप है, जो आपका रिश्ता है वो अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। ये आपके पति पत्नी का जो प्यार है वो बढ़ जाएगा और जितनी लड़ाई झगड़ा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस मेरे एक एक चीज़ को अच्छे से आपको सुनना है और उसको अप्लाई करना है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, लड़ाई झगड़ा हर रिश्ते में होता है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता है लड़ाई झगड़ा। बस आपको यहाँ पे ये सोचना है कि अगर आपका पति ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो बस आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मेरा पति गुस्सा कर रहा है या गुस्से में कुछ बोल रहा है तो वो दिल का बुरा नहीं है। अगर आपका पति गुस्से में कुछ उल्टा बोल दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जो आपको दिल पे लगा, तो बस ये सोचो कि वो गुस्से में बोल रहा है लेकिन वो दिल का बहुत साफ़ है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। कभी भी गुस्से में अगर आपका पति ये कहे कि तू मुझे छोड़ के चली जा, तू मेरे से बात मत कर, आपको ब्लॉक कर दे, तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। देखना 1 दिन या 2 दिन के बाद वो खुद आपके पास आएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। अगर आपका पार्टनर, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, गुस्से में आपको ब्लॉक कर देता है या कुछ भी गुस्से में बोल देता है, तो आपको ये सोचना है कोई बात नहीं है, अभी ये गुस्से में है, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा फिर वो आपसे अच्छे से बात करेगा। होता है कई बार कि कुछ कुछ लड़कों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, प्रेशर रहता है, दिमाग में टेंशन रहता है, काम का प्रेशर। मतलब मर्द की ज़िंदगी में आपको ये सोचना चाहिए कि इस बेचारे को कितना टेंशन है, घर को भी देखना है, पढ़ाई भी करना होता है, काम भी करना होता है, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को वो झेलता है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी देखना है। तो इस वजह से उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके बॉस ने अगर उसको कुछ कह दिया, वो जहाँ काम करता है वहाँ पे लड़ाई हो गया, या किसी ने उसको कुछ बोल दिया, तब वो अंदर से परेशान है। इसीलिए अगर वो गुस्से में आपको कुछ बोल रहा है तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है कि उसने जो बोला वो आपको कुछ बोलना ही नहीं है। आप कुछ बोलोगे तो बेचारे को पहले से ही परेशान है और परेशान हो जाएगा, इससे आप ही का रिश्ता ख़राब होगा। तो जब भी आपका पार्टनर, आपका पति या आपका बॉयफ्रेंड गुस्से में कुछ भी बोले, उसको आपको सीरियसली नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है। आपको बोले कि छोड़ दे मुझे, कुछ नहीं बोलना है आपको। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर आपसे वो बात करे तो आप बात कर लो। सिंपल बात है, आपको छोड़ना नहीं है उसको। ऐसा नहीं कि गुस्से में मेरे को बोला छोड़ दे मेरे को, आप छोड़ दिए उसको, फिर तो उसको और गुस्सा आएगा। इससे अच्छा है कि जब भी गुस्से में आपका पति हो या बॉयफ्रेंड हो तो कुछ देर गुस्सा रहेगा, 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, ये कुछ समय के लिए रहेगा। ज़्यादा प्यार है तो ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहेगा। तो फिर वो जब गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा फिर वो आपसे बात करेगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसकी वजह से गुस्सा है। आप कभी भी अपने पति के सामने या बॉयफ्रेंड के सामने किसी तीसरे इंसान की बात मत करो, इससे भी रिश्ता ख़राब होता है। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, किसी तीसरे इंसान की बात करेगी। अरे वो लड़का था ना, वो लड़का मेरे लिए रो रहा था, अरे वो लड़का था ना, उसके साथ मैंने बहुत मजाक मस्ती करी, अरे वो लड़का था ना, उसके साथ मैं घूमने गई। ये सारी बातें आपको कभी भी अपने पति के सामने या बॉयफ्रेंड के सामने नहीं करनी चाहिए। किसी भी दूसरे लड़के के बारे में बात ही मत करो। जब भी आप बात करते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो तीसरे इंसान की चर्चा मत करो कि वो ऐसा था वैसा था, उसके साथ मेला घूमने गई, ये वो। अगर इस तरह की बात करोगे तो आपके पति जो है, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, या आपके जो बॉयफ्रेंड है, उसको बुरा लगेगा कि ये तीसरे इंसान की क्यों बात कर रही है, फिर उसको शक पैदा होगा। तो इससे अच्छा कभी भी तीसरे इंसान की चर्चा आपको कभी भी भूल से भी नहीं करना है। आप अगर किसी के साथ भी मस्ती किए, बात किए, कोई आपके लिए रोया या कुछ भी, अगर कोई आपका दोस्त भी है ना लड़का, उसके बारे में भी आपको चर्चा करना नहीं है अपने बॉयफ्रेंड के सामने या अपने पति के सामने। क्योंकि अगर आप उसका चर्चा करोगे तो पति को या बॉयफ्रेंड को शक होगा कि यार ये मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार कर रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को इतना प्यार कर रहा हूँ, ये तीसरे इंसान का चर्चा क्यों कर रही है। तो कभी भी तीसरे इंसान का चर्चा आपको नहीं करना है। और गुस्सा करे वो पति या बॉयफ्रेंड तो कुछ दिन के लिए बात बंद कर दो, यानी कुछ समय के लिए, 4 घंटे 5 घंटे। और फिर जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए फिर वो आपसे बात करे तो नॉर्मल होके बात करो। कभी भी उसको छोड़ के मत जाओ। अगर आपसे बहुत प्यार करता है आपका पति या बॉयफ्रेंड तो उसको कभी छोड़ के मत जाना। ये नहीं कि अरे गुस्से में उसको छोड़ के चले गए,
बातचीत बंद कर दिया, सामान पैक करके चले गए, आप तो चले जाओगे लेकिन उस बेचारे के दिल पे क्या गुजरेगा ये आपको पता भी नहीं है। तो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाना है आपको। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देना चाहूँगा आपको, कभी भी कुछ भी ऐसा मत बोलिए जो उसे बुरा लगे। अगर हो सकता है बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनको मजाक पसंद नहीं है, मस्ती पसंद नहीं है, और आप अगर मजाक करोगे उनके साथ तो फिर वो बुरा मान जाएंगे। इससे अच्छा अगर आपका हस्बैंड या आपका बॉयफ्रेंड को मजाक पसंद नहीं है तो मजाक मत करो। कुछ कुछ चीज़ें होती पसंद नहीं होता है, जैसे आपने कह दिया अरे मैं चली जाऊंगी, मेरे को तो बहुत सारे ऑप्शन है। इस तरह की बात अगर आप करते हो अपने पति से या बॉयफ्रेंड से तो ना करें। कह रहे मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, अरे मेरे को मैं भी पटा लूँगी किसी को। कितना भी झगड़ा हो इस तरह की बातें मत करो कि मैं भी दूसरे को पटा लूँगी, कोई और लेके मुझे भाग जाएगा। इस तरह का मजाक मत किया करो कभी भी अपने पति या बॉयफ्रेंड के साथ, क्योंकि वो इंसान आप सोच रहे हो कि आप मजाक कर रहे हो लेकिन उस इंसान को दिल पे लग जाता है। कई बार कुछ मजाक होता है जो दिल पे लग जाता है, इससे रिश्ते ख़राब होते हैं। आपके पति ने कुछ भी ऐसा कर दिया जो आपको पसंद नहीं है तो आप मुंह पे बोलो उसको कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे पसंद नहीं है। ये अगर उस कभी कभी ये होता है कि उसकी गलती नहीं होती है, उसको सफाई देना पड़ता है, तो इतना इरिटेट नहीं करना है आपको। वो कह रहा है कि मैंने नहीं किया है, अगर एक बार दो बार बोल रहा है तो आपको समझ लेना है कि हाँ इसने नहीं किया होगा। आप अगर भरोसा नहीं करोगे पति पे नहीं करोगे तो किसी और पे करोगे क्या। अगर आपका पति बोल रहा है तो सही बात है। अब मेरा पति तो झूठ बोलता है, अरे कितना झूठ बोलेगा, कितना देर झूठ बोलेगा, कभी ना कभी सच तो बोलेगा ही ना। 2 बार कोई 4 बार झूठ बोल सकता है, 10 बार तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। इतना आपको अगर अकल है तो समझना चाहिए। अपने पति को देखो, बहुत सारी महिलाएं लड़कियां कहती मेरा पति मुझे झूठ बोलता है, तो तुम्हें तुम्हारे प्यार पे भरोसा नहीं है। तुम अगर उसको प्यार से बोलोगे तो देखो कैसे झूठ बोलेगा वो। तुम प्यार से बोलो कि हाँ ये चीज़ आपने किया है, सच बोलो, तो बोल देगा नहीं किया हूँ। लेकिन आप अगर उस पर बार बार गलत आरोप लगाओगे नहीं नहीं तुमने किया है, तो इससे वो इरिटेट हो जाएगा। अब मान के चलो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरा लगता है तो बोलो पति को कि हाँ मुझे ये बुरा लगता है। और ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि पति को नुकसान पहुँचे, ये भी याद रखना। और ऐसा कुछ भी मत करो जिससे पत्नी को नुकसान पहुँचे। ये मैं पति पत्नी दोनों के लिए बना रहा हूँ। अगर आपकी पत्नी को जो चीज़ पसंद नहीं है वो नहीं करना है। अगर आप थके हुए हो, आपको नींद आ रहा है और आपका पति बात करना चाहता है तो आप क्या कहोगे पता है, कि देखो मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं बाद में बात करूँगी, अभी सो जाते हैं। प्यार से बोल के देखना कि आज नहीं मैं कल बात करूँगी, अच्छे से बात करूँगी, कल दिन में मैं बात कर लूँगी। देखो आपका पति को कभी बुरा नहीं लगेगा। आप थके हो समझ जाएगा कि हाँ मेरी पत्नी थकी हुई है, सोना चाहती है, ठीक है। और अगर आपका पति थका हो, पति थका हुआ है, वो सोना चाहता है, तो आपको भी इसको नहीं रोकना है। आपको भी कहना है कि कोई बात नहीं, आप थके हो सो जाओ। होता क्या है, मैंने कहा ना कि पत्नी थकी रहती है, सो जाती है, पति कुछ नहीं बोलता है। लेकिन पति थका हो, उसको नींद आ रहा है, पत्नी उसको बोलेगी नहीं तुम तो मुझसे बात करो। आपको भी समझना चाहिए कि हाँ वो भी इंसान है, वो भी थका हुआ है, सोना चाहता है, सोने देते हैं। इस तरह से सोचा करो। पति अगर रात में पढ़ना चाहता है तो आपको शक नहीं करना है कि इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा। ठीक है मैं सो रही हूँ, तुम पढ़ना है तो पढ़ो, रोकना नहीं है। तो इस तरह से आपको सोचना है। कभी भी पति को गलत मत सोचिए कि हाँ मेरा पति गलत होगा, ऐसा कभी मत सोचिए। पति है वो आपका। क्योंकि देखो ज़िंदगी एक ही बार मिली है, बार बार तो नहीं मिलेगी। कई बार कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको समझना पड़ता है। पति को कई बार आपको समझना पड़ेगा। जैसे पति कह रहा है कि देखो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, अब जब तक वो फ़ोन नहीं काटेगा तब तक पढ़ाई कैसे करेगा। आप खुद ही सोचो, फ़ोन काटेगा तभी वो ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। तो ऐसे में क्या करो, अगर वो 2 फ़ोन रख रहा है तो सोच रहा है कि मैं बीवी के लिए 2 फ़ोन रख रहा है कि चलो एक फ़ोन पे मैं बात करूँगा, रात भर रहेगा फ़ोन ऑन, दूसरे फ़ोन से मैं पढ़ूँगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे 2-2 फ़ोन रख रहा है। आप ही के लिए रख रहा है वो, उसको क्या ज़रूरत है 2 फ़ोन रखने की। आप आप 12:30 बजे तक सो जाओ, फ़ोन काट देगा, वो अपना पढ़ाई करेगा। लेकिन नहीं, आप बोलोगे नहीं रात भर अपना ऑन रखिए फ़ोन। तो ये सब ज़िद नहीं करना चाहिए कभी भी।
आपको कभी भी ज़िद्दी नहीं बनना है। पति जो कह रहा है उसको सुनना है। ठीक है, मानता हूँ आपको बिना नींद नहीं आती पति के। आप कुछ देर के बाद अगर पति आप सो जाते हो, पढ़ने जा रहा है, तो आपको रोकना नहीं है, ठीक है जाइए। सुबह में पति 10 मिनट बात कर रहा है तो भी आपको खुश रहना है, कोई बात नहीं, मेरा पति के पास टाइम नहीं है क्योंकि अभी वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अगर दिन में पति ने ज़्यादा बात नहीं किया, शाम को किया, ये किसी दिन नहीं बात कर पाए, तो उसको ये नहीं कहना है कि तुमने दिन भर मुझे टाइम ही नहीं दिया। टाइम को लेकर के कभी लड़ाई मत करिए। टाइम को लेकर के बहुत सारे लोग लड़ाई करते, मेरा पति तो टाइम ही नहीं देता। पति करियर बना रहा है, कहाँ से टाइम देगा तुम्हें? टाइम को लेके लड़ाई नहीं करना है अपने बॉयफ्रेंड से या अपने पति से। और एक बात, यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी आज जिससे कि आपका रिश्ता ख़राब होने से बच सकता है। कि कई बार ये होता है कि पति के यहाँ कोई मेहमान आ गया और वो कह रहा है कि ऐसी ऐसी बात है, मेहमान आ गया, तो आपको समझ जाना है कि ठीक है, कोई बात नहीं है। जितना आप उसकी मजबूरी को समझोगे उतना रिश्ता अच्छा चलेगा। जैसे कि आपका पति कह रहा है कि तुम टाइम पे सो जाओ, तो आपको सो जाना है। पति कह रहा है खाना खा लो टाइम पे, तो आपको खा लेना है। आपको लापरवाही से नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि लापरवाही से अपने आप को नुकसान पहुंचाए, इससे तो पति को तकलीफ़ होगा, बॉयफ्रेंड को। तो ऐसा कोई काम ही मत करो जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे, या ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि उसको बुरा लगे। टाइम पे खाना खा लिया करो, अपना ध्यान रखा करो। मैं आपको यही कहूँगा लड़कियों औरतों को कि आप अपना ध्यान रखा करो। आप जितना अपना ध्यान रखोगे उतना आपका रिश्ता अच्छा चलेगा। आप अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपका रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंसान खुद परेशान है अपने काम को लेकर के, करियर को लेकर के। तो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। ये पति अगर ज़्यादा देर नहीं कर पाता है सेक्स, तो ये नहीं करना है कि नहीं तुम तो ज़्यादा देर नहीं कर पाते। अरे वो थका हुआ है, अगर 2 मिनट भी कर रहा है तो कोई बात नहीं है। ये सेक्स नहीं भी कर रहा है ना, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कहना है कि नहीं तुम करो। अरे वो बंदा थका हुआ है। इसीलिए प्यार शरीर से नहीं दिल से करना है। पति से कोई गिफ्ट मत मांगिए, वो जो दे रहा है उसको मना भी मत करिए। अगर आपका पति आपको 500 रुपये का गिफ्ट दे रहा है तो आपको मना नहीं करना है, बोलना है ठीक है कोई बात नहीं। वो अपने प्यार से जो दे रहा है उसको आपको ले लेना है। ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए मुझे ये वो, क्योंकि कोई इंसान आपको प्यार से देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मेरा पति मुझे जो भी प्यार से दे रहा है मुझे ले लेना है। और अगर पति आपको पैसा रखने दे रहा है तो उसको अच्छे से रखिए। जितना आप अपने पति को अच्छा खाना खिलाओगे, जितना अच्छे से रखोगे, उतना अच्छा रहेगा। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे पति कमज़ोर हो जाए। कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे पति गुस्सा हो जाए। तो इन सब चीज़ों का जब आप ध्यान रखोगे तो आपका पति ताकतवर रहेगा। पति आलसी है, उसको जिम पे लगाओ, उसको एक्सरसाइज करवाओ। और सेक्स तभी करो जब बच्चा पैदा करना हो, मज़े के लिए मत करो। तो यही चीज़ है कि रिश्ता तभी अच्छा चलता है जब दोनों ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, दोनों एक दूसरे को समझे, कोई किसी को छोड़ के ना जाए, तो ही रिश्ता बढ़िया रहता है।